आते सही शील स्वरूप बेनेता, तो मैं पाप कर्म हो कर होने भाषा पावक अग्नि, तो मैं पाप कर्म हो कर होने भाषा। भगवान बोले सीते, जब तक तुम अग्नि में रहोगी, जब तक मैं निशाचरों का संहार कर दूंगा। अच्छा, तो सीता जी बोले मेरे होते नहीं कर पाओगे क्या? इतनी ताकत नहीं कि मैं तुम्हारे बगल में बैठी रहूं और तुम निशाचरों को तमाचा मारने की ताकत न रख पाओ? भगवान बोले यही तो समस्या है। यदि इतना मैं सोच पाता तो तुम्हें अग्नि में निवेश करने के लिए क्यों कहता? बोले मतलब, बोले तुम जगत की माता हो, तुम जगत की माता हो और जगत में जितने प्राणी हैं वे सब तुम्हारे बेटे हैं। और जब मेरा बेटा अन्याय करेगा, गलत करेगा, तो बाप तो बेटे को दंडित करने को तैयार है, लेकिन माता की ममता दीवार बन करके खड़ी हो जाती है और माँ कहती है जितना भी बेटे ने अपराध किया हो, लेकिन माता के ममता के आंचल के नीचे वे तुम बाप होने के बाद भी बेटे को इतना कठोर दंड नहीं दे सकते हो। ये माँ की ममता है। इसलिए सीता जी ने कहा प्रभु मैं जानते हो, अब मुझे समझ में आया, यदि मैं तुम्हारे बगल में बैठी रहोगी तो तुम राक्षसों का संहार नहीं कर सकते हो। इसलिए तुम रणनीति बना करके मुझे अग्नि में समाधि दिलाना चाहते हो और बिना माता की उपस्थिति में तुम निशाचरों का संहार करना चाहते हो। भगवान बोले वाह, सही मायने में पत्नी तो आप ही हैं, बोलो शंकर भगवान की। अच्छा बोलो, वो पत्नी किस काम की जो पति के मन की बात ना जाने? क्या दत्ता जी है? हमारे जजमान के रूम में बैठे हैं, बुजुर्ग हैं, 65-70 साल की उम्र कम नहीं होगी है। मेरा बड़ा सौभाग्य है, आदरणीय श्री संतोष जी शास्त्री जी जो आपको कथा सुना रहे। मेरा 5 दिन का कार्यक्रम ललितपुर में चल रहा था, कल ही समाप्त हुआ। मुझे 2-3 बार महाराज जी ने हिंट किया, बोले हमारे यहाँ कल अंतिम कथा चल रही है और आप रोज कहते हैं कल आ जाएंगे, कल आ जाएंगे, कम से कम आज तो आ जाइए पूर्णाहुति पर। और वास्तव में आपकी जहां भी कथा होती है तो मुझे एक न एक दिन के लिए तो आप लोगों के दर्शनों के लिए बुला लेते हैं। 4 साल पहले यहाँ एक कार्यक्रम चल रहा था, वहां शास्त्री जी ने मुझे बीच में बुला लिया, 2-3 दिन कथा कह के चला गया। सहज स्नेह सहज प्रेम इसी को कहते हैं। तो वास्तव में शास्त्री जी के स्नेह के कारण मुझे आपके बीच में कथा कहने का सौभाग्य मिला है। और मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरा निवेदन है कम से कम मेरी तरफ से शास्त्री जी को तालियों के द्वारा कम से कम आप सम्मान करें। इतनी उदारता के लिए हमें सम्मान करना चाहिए। बोल हनुमान जी महाराज की। आओ जरा विषय नहीं छोड़ेंगे, विषय पर ध्यान रखना। बढ़िया बात तुलसीदास जी ने लिखी है, तो मैं पावक मोह कर होने भाषा, तो मैं पावक मोह कर होने भाषा, जब लगे कर होने साचर नाशा। अच्छा बोलो, तो सीता जी पति की बात मन की जान गई कि नहीं साहब? लिखा भी है रामायण में, है कहने के लिए शरीर 2 है लेकिन मन एक है कि नहीं?